फाइन टू। आज मैं जा रही हूँ कहाँ? अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं वहाँ गए हुए, तो मैंने सोचा मैंने इस बार पक्का जाना है और मैं जा ही रही हूँ, तो क्यों ना आपको भी दर्शन करवा दूँ, है ना। तो चलिए हम चलेंगे। और अभी हम जा रहे हैं वैसे फ्रॉम जम्मू टू अमृतसर। तो रास्ते में जो भी खूबसूरत जगह आएंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो बने रहिए। डुग्गर हवेली एक पॉपुलर प्लेसेस में से है, तो मैंने शूट कर ली। और ये रहा चीची माता का मंदिर। तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो ज़रूर आइए दर्शन के लिए। और फिर अब हम जा ही रहे थे, तो इतना प्यारा व्यू था, मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया। बहुत ही प्यारा, मतलब जस्ट सनराइज़ हुआ ही था। और ये इतनी प्यारी गणेश जी की मूर्ति दिखी। और फिर मैंने सोचा इतने अच्छी चीज़ें दिखा रही हूँ तो साथ में टूटा रास्ता भी दिखाई देती हूँ। बीच में ये टूटा रास्ता भी आया था। फिर आया महान ट्रक, यू प्लस मी, हैप्पीनेस फॉरएवर जानू। और ये मैं धूप से बचती हुई। सो गाइस, ये है लखनपुर के मशहूर बड़े। अब हम इन्हें खाएंगे। ये इसके ऊपर मैंने डाली थोड़ी सा मूली। तो इस ब्रिज के बाद स्टार्ट हो जाता है पंजाब। लखनपुर के बाद आता है ये ब्रिज। और अब हम एंटर कर चुके हैं पठानकोट में। गाइस, हम निकले थे घर से कोई 5:30 के आसपास और अब हो रहे हैं 8:30 और हमने अभी गुरदासपुर क्रॉस किया है। अभी टाइम लगेगा अमृतसर पहुंचने में, तो हम जल्दी पहुंचेंगे। तब तक आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो चलो अब हम रुकेंगे एक रिफ्रेशिंग ब्रेक के लिए। सो गाइस, अब हम पियेंगे रिफ्रेशिंग लेमन बांटा। आपको पता है जर्नी काफ़ी टायरिंग हो सकती है, तो अब वैसे भी धूप बहुत है, जैसे ही सन हो ज़्यादा तो हमें पीनी चाहिए लेमन ड्रिंक्स। तो ये लेमन बांटा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं गोंद गतीरा डाला है। अब गोंद गतीरे को और क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता। फिलहाल हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में तो इसको गोंद गतीरा ही कहते हैं, क्योंकि ये मतलब गर्मियों में इसकी तासीर ठंडी रहती है, तो ये लेना चाहिए। तो मैं आपको फिनोमिनल, वेरी रिफ्रेशिंग। मन को ताजगी मिल गई, ठंडक मिल गई, वाह। वो देखो ईगल वाला वाटर टैंक। पंजाब में ना मतलब अलग अलग फुटबॉल, एरोप्लेन, अलग अलग शेप्स के वाटर टैंक्स होते हैं। और ये देख सकते हैं आप, हरियाली तो होती ही होती है, खेत होते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। सो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो अब फ़िलहाल अंदर गोल्डन टेम्पल तक जाने के लिए, दर्शन करने के लिए हमें पहले पार्किंग ढूंढनी होगी। तो अभी फ़िलहाल हम पार्किंग की स्ट्रगल में हैं। गाइज़, इतना ज़्यादा रश है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं पार्किंग तक। गाइज़, आपको पता है 11:30 हो रहे हैं और हम निकले थे घर से 5:30। अब जाके हम पहुंचे हैं पार्किंग में, हमने गाड़ी लगाई है। तो चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया। चलो कोई नहीं, देर से ही सही पहुंच तो गए, वाहिगुरु जी की कृपा की वजह से। गाइज़, यहाँ पे एंटर करते ही मतलब यहाँ की जो वाइब है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो हवा है, सबको देखकर महसूस कर इतना अच्छा फील होता है। लेकिन हाँ, मेरी तरह फेस कवर करके चलना है अगर आप भी यहाँ आएँ, क्योंकि धूप इज़ ऑन पीक। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो मैं अब आपको स्ट्रीट्स दिखाती हूँ, यहाँ की वाइब्रेंट स्ट्रीट्स। ये मेरे थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स अपने फेस को कवर करके अपने आप को धूप से बचाने के। आई होप मैं सक्सेसफुल रहूँ। ये वाइट स्कल्पचर जो है जलियांवाला बाग में जो शहीद हो गए थे उनकी याद में बनाया गया है। और ये रहा जलियांवाला बाग। आप इसके बाहर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रश है। मैं पहले जा चुकी हूँ तो इस बार नहीं जा रही। तो आप देख सकते हैं ये शनिदेव जी का मंदिर भी है। और उसके बाद हम एंटर होने लगे हैं गोल्डन टेम्पल में। सबसे पहले हमें अपने जूते चप्पल जो हैं वो सबमिट करवाने होंगे, तो हम वही कराने जा रहे हैं। और मुझे टोकन मिल चुका है। तो गाइज, लेट्स गो। गरम गरम मार्बल पे चलना मतलब इज़ वेरी टफ, लेकिन वाहिगुरु जी शक्ति देते हैं। उसके बाद ये ठंडे ठंडे पानी में बहुत रिलीव्ड फील होता है। सो गाइज, फाइनली वेलकम टू गोल्डन टेम्पल। दर्शन कीजिए, भरपूर दर्शन कीजिए। मैं आपको एक बार पूरा दिखा देती हूँ लेफ़्ट से राइट कैसा दिखता है। आओ
अगर आप कभी भी विज़िट करें तो ज़रूर आप सरोवर का जो पानी है ये अमृत के समान है, इसको ज़रूर अपने ऊपर स्प्रिंकल कीजिए। आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, बहुत सारे पाप दूर हो जाएंगे। और मैंने यहाँ से दूसरे एंगल से भी शूट किया आपके लिए गोल्डन टेम्पल कैसा दिखाई देता है। और ये हैं थड़ा साहिब जी, आप इनकी महत्वता के बारे में पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम चले होली वाटर में स्नान के लिए। तो गाइज़ आप भी हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर कैरी करें कि स्नान के बाद अपने कपड़े चेंज कर सकें। परिक्रमा के दौरान बीच में पड़ता है शहीद बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा, तो अभी हम वहीं मत्था टेकने आए हैं। बीच में ये जगह आती है जहाँ पे आप प्रसाद लेकर चढ़ा सकते हैं। और अब मैं दर्शन के बहुत ही करीब बढ़ती हुई, लेकिन आप देख सकते हैं ये है लेडीज़ लाइन, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लाइन है, लेकिन अब मैं लग चुकी हूँ लाइन में। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही, जबकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि इन्होंने ऐसे मतलब वाटर स्प्रिंकल होता है इन फैंस में से, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। और इस क्यू में वेट करते वक्त मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा मिला, बहुत ही क्यूट था वो, उसके साथ मैं खेलती रही। ये रहा वो क्यूटी। मैं दर्शन के और करीब बढ़ते हुए, मुझसे बस वेट ही नहीं हो रहा अब तो। गाइस अंदर कैमरा इज़ प्रोहिबिटेड, तो मैं आपको अंदर का शूट नहीं करके दिखा सकती। मेरे दर्शन हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, मतलब बिल्कुल सामने से दर्शन करने का मौका मिला। बहुत ही ज़्यादा कंटेंट फील हो रहा है। और अब मैं आ चुकी हूँ लंगर हॉल में लंगर छकने के लिए। तो अगर आप यहाँ आए तो लंगर छके बिना बिल्कुल ना जाएं। तो सबसे पहले मिली मुझे खीर और दाल, फिर उसके बाद रोटी और चावल और कड़ी भी थी। फिर उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता मैं चाय ना पीऊँ, तो फिर वो भी ऊपर से प्रसाद में चाय, तो वो तो मैंने पीनी थी गोल्डन टेम्पल की, तो अभी वही पी रही हूँ। मेरी अम्मी। तो अगर आप पीटीसी पंजाबी देखते हैं और वहाँ पे सुबह अगर आपने सुना होगा कथा आती है, तो वो यहीं से आती है, यहीं पे कथा की जाती है सुबह। गाइस मेरे दर्शन पूरे हो चुके हैं, अब मैं परिक्रमा पूरी कर रही हूँ। जहाँ से मैं आई थी वहीं से मैं एग्जिट लूँगी, तो ही परिक्रमा पूरी होती है। आपको मैं दिखाती हूँ, इतना सूदिंग एनवायरनमेंट है। तो ये हैं निशान साहिब जी, और अब हम इन पे मत्था टेकेंगे। यहाँ बेरी है बाबा बुढ़ा साहिब जी की, तो आप ये पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ की क्या महत्वता है। तो अब हम गोल्डन टेम्पल के बाहर आ चुके हैं, वापस से हमने मार्केट में एंट्री कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग शॉप्स हैं, सूट की, खाने पीने की, बहुत कुछ, और प्यारा सा स्काई दिख रहा है, प्यारी सी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। और यहाँ बहुत ही एक अच्छी सॉफ्टी शॉप है, जहाँ की मैं सॉफ्टी हमेशा खाती हूँ। इस बार पूरे मार्केट में हर जगह पाकिस्तानी चुन्नी ही दिखाई दे रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ी ट्राई करके देख लें। दूसरा कौन सा? गाइस अब मैं सी ऑफ करते हुए बहुत थक चुकी हूँ। सो हम हमारे प्यारे सिटी को बाय बाय करते हुए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन टायरिंग भी बहुत था और मेरी जान बहुत बुरी तरह निकली हुई है, लेकिन किसी तरह मुझे वाहिगुरु जी शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे दर्शन के लिए बुलाया, दर्शन करवाए, और अब मुझे वापस जाने की शक्ति दे रहे हैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ अब वापस। बहुत ही अच्छे दर्शन करने का मौका मिला आज। यूजुअली क्या होता है, जब लेडीज लाइन लगती है तो वो हमें ना दूसरे गेट की तरफ रीडायरेक्ट कर देते हैं, मतलब एक और साइड गेट है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि मेन गेट के साथ कनेक्ट कर दिया और हमें सामने से दर्शन करने का मौका मिला। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग हुई। मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि अगर जब भी आपको थोड़ा भी दुखी फील हो रहा हो, अगर ना भी दुखी फील हो रहा हो, मैं तो कहती हूँ हर साल एक ना एक बार तो आपको यहाँ जाना ही चाहिए। आपके सीरियसली मेरी तो मतलब आत्मा तृप्त होगी, मैं तो यही
टेंशन है लाइफ में वो हो जाएगी छू मंतर।